हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे इंग्लिश कैसे सीखा जाए। इंग्लिश को सीखने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है ट्रांसलेशन की, और जो ट्रांसलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश में। और जब तक आप ट्रांसलेशन बनाना नहीं सीख पाएंगे तब तक जान लीजिए कि आपको इंग्लिश पढ़ना और समझना नहीं आएगा। तो इसका सबसे बेसिक होता क्या है कि आप सबको पहले पता होना चाहिए यूज इसका, दियर का यूज कहाँ पे करना है। तो दियर का यूज सबसे बड़ी विडंबना है कि सभी लोग इसका यूज कर नहीं पाते हैं और ये नहीं समझ पाते कि सब्जेक्ट होता कि ऑब्जेक्ट होता, वर्ब होता, क्या होता है, पता ही नहीं चलता है। तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि दियर का प्रयोग सब्जेक्ट के तौर पर किया जाता है, लेकिन यह वास्तविक सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है। और जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सही से पता ना चले, ठीक है, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सही से पता ना चले तब वहां पे दियर का यूज करते हैं। कौन से सब्जेक्ट का पता लगाते हैं और क्या या किसको लगा करके हम प्रश्न पूछते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट का पता चलता है। ठीक है। तो दियर का प्रयोग हमें इसका जो रूल होता है होता क्या है भाई कि सबसे पहले आपको दियर लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, उसके बाद ठीक है जो यहाँ पे नाउन लिखा जाता है वो नाउन होना चाहिए। नाउन होगा चाहे सिंगुलर या प्लूरल नाउन। और ये चीज और ध्यान दीजिए कि जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आप कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, वो हमेशा जो आएगा वो इस नाउन के हिसाब से आएगा, ना कि इस दियर के हिसाब से। ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं दियर के हिसाब से लगा देते हैं, जबकि दियर क्या मैंने बताया कि वास्तविक सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट वास्तविक यहाँ पे नाउन जो होता वो होता। तो इसी के हिसाब से आपको यहाँ पे वर्ब लगानी है। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन यहाँ पे लिखा जाए कि एक राजा था, एक राजा था, और हम प्रश्न पूछें कि एक कौन था, तो हमें उत्तर मिलता है राजा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है। लेकिन अगर हम ऐसे पूछें नंबर 2, दो नल थे, अब हम क्वेश्चन पूछे कि दो क्या थे, तो उत्तर मिलेगा नल। तो यहाँ पे क्या लगाकर प्रश्न पूछने को उत्तर मिल रहा है, क्या लगाकर प्रश्न पूछने को उत्तर मिल रहा है, और यहाँ पे कौन लगाकर प्रश्न पूछेंगे उत्तर मिल रहा है। अब हम यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे कौन लगाकर पूछने पर तो सब्जेक्ट मिल रहा है, और क्या लगाने पे पूछने पर तो ऑब्जेक्ट मिलता है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कंफ्यूजन हो जाती है, तो वहां पे हम यूज करते हैं दियर का। ठीक है। तो अगर ट्रांसलेशन का बनाया जाए तो सबसे पहले आपको लिखना क्या भाई, यहाँ पे लिखना क्या है दियर। और राजा क्या है, एक वचन है यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसी के हिसाब से यहाँ पे वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। यहाँ पे राजा था, पास्ट की बात हो रही है तो सिंगुलर है तो लगेगा क्या वाज। उसके बाद ए किंग लिख दीजिए, और किंग के हिसाब से ही यहाँ पे वर्ब लगा है। ठीक है। यहाँ पे है दो नल थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दियर, और थे का क्या हो जाएगा दो थे, इसलिए प्लूरल लगेगा तो क्या हो जाएगा वर्ब, WERE। और नल का होता है टॉप्स, और इसके पहले लिखना पड़ेगा आपको टू, क्योंकि दो है, टू टॉप्स। अब इसके हिसाब से यहाँ पे वर्ब लिखा गया है, ना कि दियर के हिसाब से। ठीक है। तो आप इतना आप समझिए पहले बनता कैसे ट्रांसलेशन, आप इतना जान लीजिए, बाकी आपको दियर से जितने भी आपको सेंटेंस मिलेंगे सब बनता चला जाएगा। ठीक है। आप इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आपको इस तरह से तमाम सारी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ओके, धन्यवाद।